हर साल सावन का महीना आते ही उत्तर भारत की सड़कों पर एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो धार्मिक आस्था और भीड़ तंत्र दोनों का मेल है। भगवा झंडों से सजी सड़कें, तेज धुन में बजते डीजे और सिर पर गंगा जल लिए हजारों कांवड़िए। यह है कांवड़ यात्रा, एक धार्मिक परंपरा जो अब एक महाकुंभ से भी बड़ी भीड़ का रूप ले चुकी है। लेकिन क्या यह वाकई में सिर्फ कोई भक्ति की यात्रा है या फिर यह बन गई एक ऐसा मंच जहां धर्म के नाम पर कानून तोड़ने की मिलती है खुली छूट। कहते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था और उसके बाद गंगा जल से उनकी आराधना की गई थी। तभी से लोग हरिद्वार, गंगोत्री या गौमुख से जल भरकर अपने गांव या शहर में शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। शुरुआत में यह यात्रा बहुत सादगी से होती थी, न कोई शोर न कोई तमाशा। बीते कुछ 20 सालों के अंदर इसका स्वरूप कुछ अलग ही हो गया है। आज ये यात्रा एक बड़े आयोजन में बदल गई है, जहां सड़कों पर सिर्फ कांवड़िए ही नहीं, उनके साथ डीजे ट्रक, लाइटिंग, डेकोरेशन और वीआईपी ट्रीटमेंट तक चलता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और बिहार की सरकार इस यात्रा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। पुलिस को सुरक्षा में लगाया जाता है, फ्री भोजन दिया जाता है, मेडिकल कैंप लगवाए जाते हैं और रूट डाइवर्जन तक किए जाते हैं। हाँ, माना कि धर्म के नाम पर ऐसा करना चाहिए, यह सब ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है, जब किसान आंदोलन होता है तब पुलिस वाटर कैनन और लाठी चार्ज करती है। जब स्टूडेंट प्रदर्शन करते हैं तो धारा 144 लगा दी जाती है। तो फिर कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस को समर्थन और उनकी सुरक्षा के लिए क्यों भेजा जाता है? क्या ये धार्मिक यात्रा है या फिर भीड़ तंत्र को वैध बनाने का एक तरीका? आइए इसकी कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। 2018 में दिल्ली मेरठ हाईवे पर कांवड़ियों ने एक कार को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि ड्राइवर ने सिर्फ हॉर्न बजा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस मौके पर थी लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 में नोएडा में कांवड़ यात्रा के दौरान बाइक स्टंट करते हुए युवकों का वीडियो सामने आया। उनके पास कोई हेलमेट नहीं था, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और पुलिस खड़ी खड़ी सिर्फ तमाशा देख रही थी। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या आस्था का मतलब यह है कि हम कानून को तोड़े? दिल्ली के एक युवक बताते हैं कि जब कांवड़ यात्रा का समय चल रहा होता है तब वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाते हैं क्योंकि रोड पर कांवड़ियों द्वारा जुलूस निकाले जाते हैं। स्कूल बसें ट्रैफिक में फंसी रह जाती है जिससे कि स्टूडेंट लेट हो जाते हैं और यहाँ तक कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता। क्या किसी एक धार्मिक समुदाय के लिए पूरे सिस्टम रुक जाना चाहिए? क्या यही हमारा भारत का कानून? साल 2023 की रिपोर्ट बताती है कि इस यात्रा के दौरान रोड एक्सीडेंट, भगदड़ और तोड़फोड़ के 70 से ज्यादा मामले सामने आए। यह तो कोई ना ठीक है, लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ली गई। अब सवाल ये है, ये छूट क्यों? क्या ये भीड़ की ताकत है या फिर इसके अंदर राजनीतिक घोटाला है? हर साल जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो जाती है। बीजेपी हो या दूसरी पार्टी, यह सब तन मन और धन से सहयोग करते हैं। कई जगहों पर तो पार्टी के झंडे और नेताओं की फोटो तक का बैनर लगवा दिया जाता है। इससे साफ पता चलता है भीड़ जुटाना, लोगों में धार्मिक जोश जगाना और फिर इसे वोट में बदलना, यह सब कांवड़ यात्रा का एक नया धार्मिक प्रयोग बन गया है। लेकिन क्या राजनीति में धर्म का इस प्रकार प्रयोग होना सही है? कांवड़ यात्रा के दौरान अक्सर डीजे और शराब के विवाद भी सामने आते हैं। कई बार खबरें आती है कि लोग गाड़ी में शराब पीकर डीजे पर झूम रहे हैं। क्या भगवान शिव की भक्ति का यह तरीका है? क्या हिंदू धर्म को इस प्रकार तमाशे में बदल देना सही है? कांवड़ यात्रा के नाम पर उत्तर भारत की सड़कों को एक महीने के लिए रोक देना, क्या यह है विकासशील भारत की पहचान? इसमें टूरिज्म को, लोकल व्यापार को, आम जनता की जिंदगी को क्या नुकसान नहीं होता? जिन श्रद्धालुओं की भक्ति सच्ची है, क्या उन्हें इस तरह की भीड़ और तमाशा पसंद आता है? 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक प्लेसेस पर धर्म के नाम पर कानून नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन हकीकत क्या है? वो सिर्फ कानूनी कार्रवाई। सड़कों पर डीजे बजते हैं, ट्रैफिक रोक दिया जाता है, कानून को ताक पर रख दिया जाता है और प्रशासन मुक्त दर्शक बना रहता है। क्या इसका मतलब यह है कि कानून हर किसी के लिए बराबर नहीं है? और अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर इसकी जगह कोई दूसरे धर्म के लोग सड़कों पर उतर आए तो उसकी जगह क्या होगा? उन पर लाठी चार्ज की जाएगी, सब लोगों को जेल के अंदर धकेल दिया जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उनके अंदर वोट कम है ना यार। कांवड़ यात्रा एक सुंदर परंपरा है, भक्ति का पर्व है, लेकिन क्या इसे तमाशा बनाने की इजाजत होनी चाहिए? आस्था का मतलब ही होता है संयम, श्रद्धा और शांति, लेकिन शांति तो बिक गई। अगर हम आस्था के नाम पर दूसरों को परेशानी देने लगे तो क्या ये भक्ति कहलाएगी? क्या हमारी भक्ति इतनी कमजोर है कि उसे दिखावे और भगदड़ की जरूरत पड़े? आखिर सवाल यह नहीं है कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए या नहीं, सवाल यह है क्या ये यात्रा सही कानून के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इन सब मुद्दों को देखकर सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए? और क्या हम आम जनता को इस पर खुलकर बात करनी चाहिए? तो अगर इस बार आप कांवड़ यात्रा देखें तो पूछिए, क्या ये भक्ति है? अभी इस कांवड़ यात्रा के अंदर एक नई चीज और आई है, लोग इसके अंदर कंपटीशन करने लग गए। एक दुबला पतला लड़का 140 किलो पानी लेके आ रहा है और जब उनसे नहीं चलता है तो सड़कों पर रख के वहां से भाग जाते
और उस धर्म का अपमान होता है। क्या यही है आपके धर्म में? प्लीज यार ऐसा मत करो। सो गाइज, मेरा नाम था आदिप कटात। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पे न हो तो कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। और कमेंट कीजिए क्या मैंने इसमें कुछ गलत बोला है।